सबसे पहले इंट्रोडक्शन अपना शुरू करें। हाँ स्टार्ट। नमस्कार, मैं निर्मल डेडा, अध्यक्ष दहेज एक अभिशाप निवारण समिति। आज यहाँ गुर्जर महोत्सव में अपना स्टॉल नंबर 373 पर बैठे हैं। जन जागरण को दहेज की कुरीति के विरुद्ध जागरण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं और ये समिति पिछले 5 सालों से काम कर रही है। हम लोगों को जागरूक करते हैं और लोगों से आग्रह करते हैं कि वो दहेज ना ले न दे। आप लोगों को उद्देश्य से क्या है समिति का स्टार्ट करने का? इस एक्चुअली में दहेज की जो मांग बढ़ती जा रही है, जो दहेज के लिए बेटियों की प्रताड़ना हो रही है, जो बेटियों के हक मारे जा रहे हैं और जो एक दिखावा हो रहा है, जो हमारे बहुमूल्य संसाधनों का ह्रास हो रहा है, जो हमें ज़मीनें बेच के जो बेटियों की शादी करनी पड़ रही है, इन सब को देख के हमें ये महसूस हुआ कि हमें पढ़े लिखे लोगों को कम से कम जागरूक करना चाहिए कि दहेज एक स्वस्थ परंपरा नहीं है। हमारे विवाह बिना दहेज के होने चाहिए। क्या पॉसिबल है समाज में? हर आदमी तो नहीं चाहता। देखिए, जब अंधेरा घना हो तो एक दिया भी प्रकाश फैला सकता है। तो हम ये गहरे अंधेरे में एक छोटा सा दिया जला के हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक दिया करके बहुत सारे दिए जब जलेंगे तो डेफिनेटली गहरा अंधेरा दूर होगा। दिया जलाने की आपने नींव रखी है, अच्छी कोशिश है, लेकिन दिया बुझाने वाले बहुत है समाज में। नहीं, ये अभी हमारा एक भ्रम है। दिया बुझाने वाले नहीं है, पर ये है कि लोग तैयार नहीं हो पाते हैं, लोगों में वो साहस नहीं है। इसका रीजन क्योंकि अभी बहुत सालों से ये परंपरा चली आ रही है और अभी हमारे लोगों ने इसको, उनके मन में अभी राजा महाराजा का भाव है कि वो जनक जैसे राजा हैं और अपनी बेटी को, जैसे जनक राजा ने सीता जी को भी दहेज कन्यादान दिया था। पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि दहेज हमारा शब्द नहीं है, दहेज हमारी परंपरा नहीं है। हम प्यार से बेटियों को मान और सम्मान देते हैं, कन्यादान करते हैं, पर दहेज हमारा शब्द नहीं है, शब्दावली नहीं है। हमने ये आक्रांताओं की रीतियों को निभा लिया है, उन्हें हमने अपना लिया। ये गलत बात है। हमें वापस अपने परंपराओं को, स्वस्थ परंपराओं को अपनाना चाहिए और अपने संस्कारों की तरफ को हमें वापस लौटना चाहिए। दहेज का जो कारण है, कहीं ना कहीं ये मान के चलते कि शिक्षा का अभाव। हाँ जी, आजकल बच्चों को अच्छी एजुकेशन बहुत जरूरी है। इंटरनेट का जमाना है। बिल्कुल। आजकल बच्चे अगर पेरेंट्स से क्वेश्चन करते हैं, पेरेंट्स की एजुकेशन एक बार को नहीं होती। हाँ जी। तो आजकल बच्चे इंग्लिश मीडियम में और पेरेंट्स पढ़े हिंदी मीडियम में। हाँ जी। तो वो कहते हैं नहीं, हम गूगल पे सर्च कर लेते हैं। बिल्कुल। पहले हमारे बाबा बड़े बुजुर्ग होते हैं, लेकिन आज की डेट में सबका बाबा एक है, गूगल बाबा। बिल्कुल बिल्कुल। समस्या का समाधान है। हाँ जी। ये तो एजुकेशन है, लेकिन बच्चियों को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छी एजुकेशन दो। बिल्कुल बिल्कुल। एक जो अगर बेटी पढ़ती है, वो एक नहीं 2 परिवारों को उद्धार करती है। बिल्कुल बिल्कुल। अपना मायका का भी और ससुराल का भी। बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ी लिखी अगर बहू अगर देते हैं, हमको परिवार में लेके आते हैं, तो मेरे ख्याल से वहाँ से दहेज की मांग नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। मान सम्मान तो रिश्ता 1 रुपए का होना चाहिए। हाँ। आने वाली पीढ़ी को भी सुधार देती है। आने वाली पीढ़ी को बिल्कुल। मैं मुझे नॉलेज है, सिर्फ एक बात जो समाज है कि अपने सामर्थ्य के साथ दहेज कहते हैं, कोई गिफ्ट देना चाहता है बेटी को, अलग मैटर है, लेकिन डिमांड नहीं होनी चाहिए। डिमांड नहीं होनी चाहिए। और आपका जो ये कहना है ना कि शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा तो दहेज कम होगा, ये आंशिक सत्य है, क्योंकि दहेज के लिए मेंटालिटी रिस्पॉन्सिबल है। तो बदलनी पड़ेगी। हाँ जी। अभी आप देखिए, पिछले 40-50 सालों में शिक्षा का प्रसार हुआ है। कम से कम एनसीआर में तो दहेज शिक्षा का प्रसार प्रचार हुआ है, पर दिल्ली एनसीआर में ही दहेज सबसे ज्यादा है। तो इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि ये लोग अनपढ़ हैं, अशिक्षित है। उसे बोलते लालच। हाँ, लालच भी है, दिखावा है, दिखावा और इजी मनी है। जो पैसा हमें बहुत आसानी से, किराए का पैसा आ रहा है, बहुत आसानी से मिल रहा है। अगर ये मेहनत से कमाया होता तो हम थोड़ा सोच समझ के खर्च करते हैं। बड़े बुजुर्ग प्रॉपर्टी छोड़ के किराए पे बना के लोग ऐश कर रहे हैं। हाँ। किसी को भी विरासत में कोई चीज मिल जाती है, कदर नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। खून पसीना से 1 रुपया नहीं कमाएगा, उसका मूल्य नहीं पता लगेगा रुपये का। हमारा सबसे आग्रह यही है कि हमारी जो जमीनें हैं, अभी
पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, ज़मीनें कम होंगी। इन ज़मीनों को जो हमारे पुरखों ने बहुत मेहनत से हमारे लिए जोड़ के रखे, उन्हें हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए जोड़ के रखें। उन्हें हम अपनी एक बार की शान के लिए, अपने बेटे या बेटी के विवाह के लिए हम उसे बर्बाद न कर दें। अगर हम उसे जमा करके रखेंगे तो आगे सबके लिए वो होगा। 25 लाख, और आप यहाँ की देखिए, आज मुझे नहीं लगता कि ये 25 लाख से किसी भी तरह से कम होगा। ये आंकड़ा एक विशेष पर्पस से, एक विशेष कम्युनिटी के लोग इकट्ठे हों, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है। और इसको गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट की टीम ने करके दिखाया है। ये संभव हो सका है सिर्फ एक टीम की एकजुटता की वजह से। जो टीम पहले से ही थी वो अभी भी उनके साथ है। हम सब इस आइडिया को आगे तक ले जा रहे हैं। कोई भी काम कर रहे हैं तो टीम मजबूत होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि ये गुर्जर आर्ट एंड कल्चर जो ट्रस्ट है, हाँ जी, जिसके माध्यम से ये गुर्जर महोत्सव ऑर्गेनाइज हो रहा है, 4था वर्ष है। हाँ जी, तो सभी के सहयोग से काम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, आप भी इसी बिरादरी से, मैं भी इसी बिरादरी से। बिल्कुल ठीक है, तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम सबको साथ लेकर चले और जो योगदान है हमारा, हाँ जी, सबको सपोर्ट करें। आप देखिए जिस तरह से इस सफल आयोजन को हम कर पाने में संभव हुए हैं। आप इससे पहले और भी प्रयास हुए हैं, पर कोई भी यहाँ तक इस स्तर तक नहीं पहुँच पाया है। सही मायने में सफल प्रयास रहा है। बिल्कुल 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 जी। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अब आप माइक से। परिचय। हाँ जी, मेरा नाम एडवोकेट सीमा चौधरी है और मैं दहेज एक अभिशाप निवारण समिति की लीगल एडवाइज़र हूँ और गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट की टीम की मेंबर हूँ। तो मेरा गुर्जर महोत्सव के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि लोगों में जो एक ये भ्रम फैला हुआ है कि इसमें नाच गाना है और है क्या, तो हम यही दिखाना चाह रहे हैं कि नाच गाने के सिवा यहाँ पे बहुत कुछ है। वो आपकी आंखों होनी चाहिए, आपकी दृष्टि होनी चाहिए कि आप क्या देखते हो। जब आपको एक ही चीज़ देखनी है तो उसका तो कोई मोटिव नहीं है। यहाँ पे इतना कुछ है देखने के लिए। अदरवाइज अभी हमारे यहाँ पे सामने म्यूजिक चल रहा था तो हमने उसको बंद करा के इसको बताया कि भाई सिर्फ हम नाच गाने के लिए नहीं बैठे, हमारे पास बहुत कुछ है देखने के लिए। यहाँ पे हमारे लिए अलग अलग तरह की पेंटिंग्स है, आर्ट्स है और जैसे कि आप ये दहेज एक अभिशाप निवारण समिति है, एक समाज की एक कुरीति है, उसको दूर करने के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारा एक संवाद यहाँ पे चल रहा है और आप जो वहाँ पे देख सकते हैं गुर्जर संसद चल रहा है और ऐसे बहुत से हमारे जो कल्चर खत्म होते जा रहे थे तो हम फिर से उसको हमारा जो पहनावा है, जो घाघरा कमीज ओढ़ना, हमारा पारंपरिक पहनावा को हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा यही एक मकसद है गुर्जर महोत्सव करने का। आप एक युवा एडवोकेट है, कुछ महिला है, तो आप चाहेंगे कि अपने घर परिवार और महिलाएं भी अच्छे प्रोफेशन में कानूनी परामर्श देते हैं लीगल एडवाइजर के तौर पे। कंटिन्यू लीगल एडवाइजर के तौर पे आप एक महिला का एडवोकेट है जी, तो अपने परिवार में, बिरादरी में तो लोग उम्मीद करेंगे कि कहीं ना कहीं हेल्प की जरूरत होती है, तो एज ए लीगल एडवाइजर तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हमारी समिति यही अगर किसी भी बीमारी के अगेंस्ट जो भी महिला परेशान है, जो अपना काम हम विदाउट बिना उसको फीस के हम उनका समस्या जब वकील की जरूरत है, एडवोकेट की फ्री सेवा ये कहना चाहते हैं। हाँ, फ्री सेवा करने के लिए हम तैयार हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप बता दें। मेरा नाम वीरचंद भड़ाना है जी। मैं इस संस्था का संयोजक हूँ, दहेज एक अभिशाप समिति का संयोजक हूँ। मेरा गांव मंडौरी है, पलवल। पेशे से मैं एक मैरीन इंजीनियर हूँ। मैंने दोनों बेटों की शादी 1 रुपये में की है, मेरे दोनों बेटों की शादी, और इस संस्था को आगे बढ़ाने का संयोजक के उसमें कार्यरत काम कर रहा हूँ। दहेज एक अभिशाप बन चुका है। बच्चियों की आए दिन हत्या होती है दहेज के लिए, तो आपकी जो समिति है, एनजीओ जो क्या कार्य कर रही है? ये समिति अपने विचारों को लेके हर गांव हर घर, हर जन तक पहुंचने की प्रयास कर रही है। उसके लिए हम छोटी छोटी गोष्ठी, संयोजन, ये सब हर महीने, और इस बार हम साल में हर साल की तरह इस बार भी हम 21 दिसंबर को वार्षिक सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें हम जिन लोगों ने 1 रुपये में शादी की है उनका सम्मान करेंगे। कहाँ पे लोकेशन कहाँ है आपसे?
लोकेशन है नोएडा। थैंक यू। पूरे साल मेहनत करते हैं, उसके बाद अच्छी मुहिम चला रही है। हम साथ रौनक खत्री डूसू प्रेसिडेंट रहे हैं पहले, और युवा नेता है अभी। एंट्री तो कराओ। मेरा नाम रौनक खत्रिया, डूसू प्रेसिडेंट 2024-25। गुजर महोत्सव की जो आज एक पहल देखने को मिली है, ये पहली बार तो नहीं, चौथी बार आज इसकी शुरुआत है। और हर साल नई नई ऊर्जा के साथ नए नए नौजवान साथी, माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, सभी जाति धर्म के लोग इसमें शामिल होते हैं। और एक ऐसा पर्व है जो हर साल मनाया जाता है। मैं पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा, स्पेशली मनु भाई का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस मौके पर हम एक ऐसा सहयोग समाज के प्रति दें जो अच्छे बदलावों को प्रेरित करे। युवाओं को एक ही मैसेज है, सब एक साथ आकर अगर समाज में अच्छे बदलाव के लिए एक आंदोलन, एक मुहिम शुरू करेंगे तो कोई युवाओं को नहीं हरा सकता। धन्यवाद आपका भी मेरे भी 2 बच्चे हैं। मेरा बेटा लेफ्टिनेंट कमांडर है, छोटा बेटा। मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, सराय जुलैना में, NFC के जस्ट ऑपोजिट। मेरा छोटा बेटा लेफ्टिनेंट कमांडर है, बड़ा बेटा कमांडर है इंडियन नेवी में। दोनों बच्चों की शादी 101 रुपए में की है मैंने। कहाँ के रहने वाले? मैं चंद्रावल की बेटी हूँ, वैसे बासट्टा है गोत्र। और मेरे हस्बैंड गोंडा से हैं, डेढ़े हैं। गोंडा से। गोंडा तो हमारे लौली के पास ही है। हाँ जी, हाँ जी। मैं वैसे निर्मल डेढ़ा दहेज एक अभिशाप निवारण समिति की अध्यक्ष हूँ। 2014 में मैंने बेटे की शादी की थी बिना दहेज की, और 2017 में छोटे बेटे की, और 2019 से मैं ये मुहिम चला रही हूँ। बहू अच्छी होंगी ना? बहू बस ऐसी है जी जैसे सबकी बहू होती है। अच्छी होती है बिना दहेज वाली। हाँ जी, नहीं तो आजकल हाँ जी। प्रणाम सर। बेटे की शादी करी बगैर दहेज की। मैं आपको 4 बच्चों के 2 भतीजे तो पूरे विधायक जी शानदार है समाज में। मनमोहन सिंह बनाना।